तो आंटी ने क्या डेट फिक्स कर दी? कब की? 20 की। ये जो 20 आ रही है, हाँ यार, तो दूसरी कर ले। क्या मजाक न कर। मुझे वैसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। भाई सीधा काम कर, एमन भाभी को ले जाके अम्मी के सामने खड़ा कर दे। इतने दिन हो गए, गेस्ट हाउस में वैसे भी अच्छा नहीं लगता यार। यार मुझे पता है ना, अम्मी कबूल नहीं करेंगी। अब ये काम तेरा है, जाहिर है इतना तो तुझे करना पड़ेगा। वैसे तूने टाइम कब देता है? सारा दिन तू घर होता है, उनके तो हनीमून के डेज हैं। यार रोज जाता हूँ, क्या करूँ मैं। अम्मी ने नजर ही मुझ पर इतनी सख्त रखी हुई है। इससे पहले कि आंटी तेरी अगली शादी की चीज़ें लें, तू जाके उन्हें बता दे। अब जितना डिले करेगा ना, उतना मुसीबत में लैंड करता जाएगा। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, सोच रहा था कि एक और घर लेके हेमन को वहां पर रख लूं और ख़ुद दूसरी शादी कर ले। तेरा ख्याल है भाभी इस पे मानेंगी? वो तेरे लिए सब छोड़ कर आई हैं यार, थोड़ा ख्याल कर। यार हर वक्त रोती रहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं परेशान हो गया हूँ कि ये मैंने अपने साथ कर क्या लिया है। शरीफ लोग रोते ही हैं, मर्द बन। इट्स टाइम फॉर यू टू डिसाइड। थोड़ा बहुत डांटेंगी आंटी, फिर ठीक हो जाएगा सब। चलो देखते हैं। देख नहीं, कर। बेटी बाप को खा गई। अरे इज्जतदार लोग जिंदा थोड़ी रह सकते हैं, और शादी के दिन खुदकुशी ऐसी थोड़ी कोई करता है। और क्या था, कोई ना कोई तो बात जरूर। अरे वो तो साफ नजर आ रहा है। वैसे अगर आपकी अम्मी ने डेट रखी दी है तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अब वक्त नहीं रहा। आप जितना लेट करेंगे अम्मी का रिएक्शन उतना ही बुरा होगा। जानता हूँ, मेरी अम्मी को तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जानती हो, इसीलिए अनाउंस नहीं किया मैंने। वैसे अगर मैं डरती तो हम आज यहाँ ना होते, और आप तो मरते। ठीक है, हम जा रहे हैं मेरे घर, दोनों। हम सिर्फ आज आपके घर नहीं, मेरे घर भी चलेंगे। अच्छा ना यार, पहले एक घर तो संभाल लो। आपके बिहेवियर को क्या होता जा रहा है वैस? पहले आपको मेरे अलावा कोई नहीं दिखाई देता था, और अब मेरे अलावा आपको सब दिखाई देते हैं, सबकी फिक्र। हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया है, चोरों की तरह मिलते हैं हम। क्या जा रही हो तुम? बाजार में तमाशे जा रही हो? आई कैन डू दैट फॉर यू। बताओ मुझे, करना है? कोई बात नहीं, आदत होती जा रही है मुझे सब इसकी।
घर से भागी जो शायद यही डिजर्व करता। वैस, आप अकेले जा रहे हैं या मुझे साथ चलने की इजाजत है? आओ। राशिद, अम्मी को जरा देख लें, कुछ खिला दें। कई दिन हो गए हैं ढंग से खाना नहीं खाया उन्होंने। वैसे तो खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए उन्हें। और हाँ, वो मैं जरा अस्पताल जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राहिम का भी जरा ख्याल रख लीजिए। अम्मा, आपको थोड़ा सा खाना पड़ेगा। इतने आंसू कहाँ से लाऊं राशिद, जो मेरे गम को धो दे? मेरी तो आंखें भी खुश्क हो गई हैं। अम्मा, मुझे तो बस अब एक ही वक्त का इंतजार है, कब एमन मेरे सामने आए और उसकी मौत का कहा हुआ मैं सच साबित करूं। कैसे पनप सकती है? अपनी माँ को रुस्वा कर दिया, बाप की जान ले ली, कैसे सुखी रहेगी? अम्मा, उसने आपको कभी तो उस लड़के के बारे में कुछ बताया होगा। कोई क्लास फेलो है अवैस। यूनिवर्सिटी कौन सी थी? अल्लाह पे छोड़ दो, मुझे तो पता नहीं है मेरी सांस कब निकलेगी। अरे नहीं अम्मा, प्लीज ऐसी बातें मत करो। देखिए, आप ये कम से कम एक लुक़मा तो खा लीजिए प्लीज। कैसे खा लूं? पर ये सांसें आ जा कैसे रही हैं मुझे नहीं समझ आता। बस दुआ करो, या तो अल्लाह मुझे सब्र दे दे या मुझे उठा ले। ऐसे नहीं जिया जाता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। आपको मेरे लिए कुछ जरूर खाना पड़ेगा। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, प्लीज। अवैस, अवैस, सुबह सुबह कहाँ चला गया उठ? वैस, मुझे आपकी अम्मी से बहुत डर लग रहा है। हालांकि तुम्हें तो बहादुर होना चाहिए। क्यों? वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे? हेमन, अब तुम बीवी हो मेरी, कोई तुम्हें क्या कह सकता है? अब तो लोगों को डरना चाहिए था। मुझे किसी को डराना वराना नहीं, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ।
जी अम्मी। जी बस मैं घर के पास ही हूँ, आ रहा हूँ। अम्मी, अम्मी ये एमन। अवैस, मैंने तुमसे कहा था ना। अम्मी, अम्मी हमने शादी कर ली। आई एम सॉरी। हमारे यहाँ असल में मर्दों को थप्पड़ नहीं मारते, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती कर दे। अम्मी, अम्मी मैंने आपको बताया था ना। मैंने भी तुम्हें बताया था ना कि इसको पैसे दे के भगा दो यहाँ से। अम्मी ये अब हमारे घर की इज्जत है। Really? ये इस घर की इज्जत है? तो ऐसी इज्जतें तो मेरे पास सुबह 3-4 आती हैं काम करने के लिए। अम्मी मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, इसको कबूल कर लें प्लीज प्लीज। मैं अवैस, इससे पहले कि मैं इसको शूट करके जान से मार दूं, तुम इसको तलाक देकर जिंदा घर से बाहर निकाल दो। अम्मी आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई। हाँ, तो तुम जैसी घटिया नीच गिरी हुई लड़कियां यही तो करती हैं। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने हेमंत से निकाह किया मैंने इससे। अब तो फिर तलाक दे दो। मैंने कुछ कहा तुमसे अवैस? इसको तलाक दे दो, निकालो इसको घर से बाहर। वैसे आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं है अवैस। मैं अपने माँ बाप, अपना घर, सब कुछ आपके लिए छोड़ के आई। ओ अच्छा, तो मेरे घर की इज्जत अपना घर छोड़कर भाग के आई है। ये तुमने बहुत अच्छा किया मुझे बता दिया। कहाँ है तुम्हारा घर? हैं? अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? वही कर रही हूँ जो मैंने तुमसे कहा था। अब ऐसी किस्म की लड़कियां जो होती हैं ना, ये कारोबारी होती हैं सब। उनके जो माँ बाप होते हैं ना, वो इसी तरह अपनी लड़कियों को निकालते हैं 3-4 महीने के लिए, और फिर ये लड़कियां तुम जैसे अमीरजादों को काबू कर लेती हैं और उनको बिटोर के और उनसे पैसे वैसे लेके फिर वापस घर चली जाती हैं। मेरे माँ बाप के बारे में कुछ मत कहिएगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। Shut up. Shut up. Okay. तुम चुप क्यों खड़े हो अवैस? अपनी माँ को हकीकत क्यों नहीं बता रहे हो कि तुमने मुझे भागने पे मजबूर किया? तुम्हारी माँ मुझे कारोबारी औरत कह रही। कारोबारी मैं नहीं, आप लोग हैं। चुप। एक लफ्ज मत बोल रहा, समझ आया तुम्हें? अवैस, अम्मी देखें प्लीज, देखें मेरी बात सुने।
अगर अब भी तुमने इसे तलाक न दी ना तो फिर मैं अच्छा अम्मी, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें। नहीं, अभी और इसी वक्त। आप मुझे तलाक देने के लिए वक्त मांग रहे हो बस? तुम तो अपनी जुबान बंद रखो, खुदा का वास्ता है, थोड़ी देर के लिए। 3 मिनट दे रही हूं मैं तुम्हें अवैस। अगर 3 मिनट के अंदर अंदर तुमने उसको तलाक दे के घर से धक्के दे के बाहर नहीं निकाला ना तो फिर मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और फिर जो भी कुछ होगा ना वो ना मेरे बस में होगा ना तुम्हारे बस में। ऐसा करें आप मुझे गेस्ट हाउस वापस छोड़, लेकिन मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ, मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं। और आप तो मुझे मोहब्बत करते हो ना। मोहब्बत बस करो ये मोहब्बत का ड्रामा। गलती हो गई है मुझसे कि मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूं। क्या? काश मुझे तुम्हारी मीडियोक्रिटी का ना पहले से अंदाजा हो जाता। आपने मुझे इस्तेमाल किया है। अपनी बकवास बंद करो और अपनी औकात में रहो। औकात? मैं बाहर जाके पूरी दुनिया को बताऊंगी क्या आपने और आपकी अम्मी ने मेरे साथ क्या किया है। अच्छा, क्या बताओगी तुम? बताओ मुझे, क्या बताओगी? तुमने जो दुनिया को बताना नहीं जाके बताओ, ठीक है? तुम्हारी औकात यही थी, बल्कि तुम्हारा इलाज ही यही है। सब समझ आ गया मुझे। मैं तुम्हें कह रहा हूं, निकलो मेरे घर से। आप कहेंगे तो मैं आपके लिए अम्मी से माफी मांगने के लिए तैयार। मैंने अपना घर छोड़ा है, मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं। आप मुझसे मोहब्बत करें। तुम्हारा सिर्फ एक इलाज है, अम्मी सही कहती थी। और तुम्हारा इलाज तुम्हें पता है क्या है? कि मैं तुम्हें तलाक देके धक्के देके इस घर से ऐसे नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। हक मेहर कितना है इसका? 10,000। जैसी लड़कियों के लिए तो 10,000 भी बहुत ज्यादा हैं। ये अवैस को भी ना चीज खरीदनी ना आई। ये लो, निकलो बाहर यहाँ से। गेट आउट। चलो। अम्मी? शट अप। खबरदार अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मी कहा। गंदी नाली का कीड़ा। मैं इसके लिए सब कुछ छोड़कर, मैं उसके कहने पर सब कुछ छोड़ के आई। मैं नहीं जा सकती वापस। ऐसे गेट आउट, वरना मैं गार्ड्स को बुला के तुम्हें निकलवा दूं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बकवास मत करो। निकलो यहाँ से और जाके कोई नया शिकार फंसाओ। जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। असलम, इधर आओ। इसको बाहर निकालो। नहीं निकलती तो उठा के फेंक दो बाहर। चलो जल्दी, चलो निकलो, चलो जल्दी करो।
कुछ पास थे खड़े कुछ दूर हो गए, बिखर गई है जात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। अभी हमने शादी कर ली। दामन को दाग से अपनों ने भर दिया, दुनिया में अब मेरा ना कोई रहनुमा। रंजिशों की मारी मैं, किस्मतों से हारी मैं, कोई आके देख ले हूँ टूटी सारी मैं। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी रब्बा, कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल की सजा को आज तक सहे हैं हम, है जिंदगी ये बेवफा ये ना थे समझे हम। दस्तूर जिंदगी का भूल के चले थे हम, अपनों से प्यार की सजा में ही जले हैं हम। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। ये ले चाय पी लो। अबे यार राशिद, क्या हुआ ने? यार अब मैं कैसे कहूँ तुझसे? सब खैरियत तो है? यार मैंने अभी भी एमन को यहाँ देखा। क्या? हाँ हाँ 100% एमन ही थी वो। पहले तो मैं भी उसको देख के घबरा गया, लेकिन मैंने देखा कि वो एमन ही थी। अबे बात तो सुन राशिद, कहाँ जा रहा है? क्या कर रहे हैं राशिद? हाय अल्लाह, राशिद राशिद कहाँ जा रहे हैं? राशिद राशिद अबे राशिद यार तू ये क्यों ले आया यार? एक झूठ को सच साबित करना है। बता किस तरफ गई है वो? लेकिन राशिद यार ये नहीं, मुझसे छोड़। ये बता एमन किस तरफ गई है? इस तरफ चल चल। राशिद रुकिए, तुम कहाँ जा रहे? यार राशिद इससे तो छुपा यार, मोहल्ले वाले देख लेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, तुझे पूरा यकीन है कि तूने एमन को ही देखा था? तो और क्या मैं तेरे से झूठ बोलूंगा? यार घर के गेट के कोने पे यूं मुझ पाए अंदर झांक रही थी, और यार मैंने बचपन से जवान होते हुए देखा उसे, मैं क्या उसे पहचानूंगा नहीं? नहीं, एक मिन्नत है तुमसे यार मिन्नत नहीं राशिद, तू दोस्त है मेरा, तो हुक्म दे, ऑर्डर कर ऑर्डर।
इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, किसी से नहीं। मैं भला क्यों किसी से जिक्र करने लगा यार? लेकिन यार राशिद, जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत से सवाल हैं। इन सवालों का जवाब मैं वक्त आने पर दे दूंगा, पर तेरी मेहरबानी है यार। देख यार राशिद, तू क्यों शर्मिंदा कर रहा है मुझे? तू यूं समझ ऐसी कोई बात हुई नहीं। हाँ, अब चल घर, भाभी परेशान खड़ी गेट पे। चल आजा, शाबाश, चल आजा आजा। अम्मी, अम्मी, वो राशिद ना छुरी लेके घर से बाहर निकला है, जल्दी आए। खैर तो थी? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे छुरी लेके? तू इधर। एमन आई थी दरवाजे पर। था। नईम ने बताया मुझे। भाग गई वक्त। कसम अल्लाह पाक की आज। वरना क्या करते? तमाशा करते सड़क पर? क्या रह गया अब इस घर में करने को? मुझे अंदाजा था कि यही बात होगी। आना तो उसने यही है ना वापस। इसका सोचो, उसको मार दोगे, जेल चले जाओगे, इसका क्या होगा? उस बच्चे का क्या होगा? और जो इसके अंदर पल रही है जिंदगी, उसका क्या होगा? कुछ सोचा है तुमने? रहने दे अम्मी, हमारी कहाँ सोचते हैं ये सब पे तो बस एक ही भूत सवार है कि एमन आए और उसे जान से मार दे। यही करना है ना? हमारा आखिरी बचा खुचा रहा सहा सहारा छीनना है ना? तो पहले हम सबको मार दो, हमारे गले पर छुरी फेर दो, फिर मारना जाके उसे। काश अम्मा काश, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। बाहर निकलने से डरता हूं। किसी ने कुछ पूछ लिया, क्या जवाब दूंगा? क्या पूछेंगे? पूछने दो। हर एक के दामन पर दाग है, उन्हें कोई जरूरत नहीं हमारी फिक्र करने की। खैर मैं ऐसे तो ना कह, जो हमारे साथ हुआ है ना किसी के साथ नहीं हुआ। क्यों उसके जख्म कुरेद कुरेद के हरे कर रही हो? पहले क्या कम है मातम इस घर में? नहीं, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने तो सारा दिन घर में रहना होता है। घर से बाहर तो हम लोगों को निकलना होता है ना। अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को मैंने जवाब देना होता है। आपके घर में मुझसे कोई सवाल नहीं पूछते। अभी तक इस राज पे मैंने पर्दा रखा हुआ है। ये मैं ही जानती हूँ कि कैसे रखा हुआ है। मेरी डॉक्टर कह रही थी कि इस हालत में किसी किस्म की टेंशन ना ले। अब मैं उसे क्या बताऊं कि मेरे घर में तो है ही टेंशन। और हाँ, शौहर फतह करके आ रही है आपकी बेटी। आज तो दरवाजे से पलट गई है ना, कल को लौट के वापस यहीं आएगी। एक बात आप मेरी गौर से सुन लें अम्मी, अगर एमन दोबारा इस घर में आई ना तो मैं किसी कीमत में इस घर में नहीं रहूंगी। फिर होगा उस दिन तमाशा। फिर ना शिकायत कीजिएगा मुझसे। जब दोबारा इस घर में आएगी ना, तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जो तुमने आज किया। तो क्या करूंगा? मिठाइयां बांटूं? मुझे पता था कि वो यही करेगी।
इसीलिए मैंने उस वक्त अब्बा से कहा था कि मत कहे लोगों से कि वो मर गई है। जब वो वापस आएगी तो लोगों के सवालों का क्या जवाब देंगे हम? लोगों की बात मत करो, मुझे तो अब लोग नजर भी नहीं आते। लेकिन मुझे तो नजर आते हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि जब बाहर जाता हूं तो लोगों का सामना कैसे करता हूं मैं। मुराद माफ कर चुका था उसे। अब्बा ने माफ कर दिया होगा, मैंने माफ नहीं किया और ना ही मैं कभी ऐमन को माफ करूंगा। क्यों? मरने के बाद मुराद तुम्हारा बाप नहीं रहा? या अल्लाह मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा ना आती, मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं, बस वापसी का रास्ता। मुझे इन लोगों का नवाला बनने से बचा ले। ये लोग मुझे काट खाए, मुझे काट खाए के प्लीज बचा ले, बचा ले। क्या हुआ है? कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया। मेरे पास कुछ नहीं रहा। ऐसा नहीं कहते। जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी अल्लाह ताला हमारे लिए कोई नया रास्ता निकालता है। मैंने अपने सारे रास्ते खत्म कर दिए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अपने सारे रास्ते मैंने खुद ही खत्म कर दिए। मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं। शादीशुदा हो? अरे आया देख मौसमिया देख, आजा 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 आजा। अरे कहाँ जा रही हो? हमें भी लिफ्ट करा दो। क्या बेहूदगी है? अरे मैम हम छोड़ देते हैं ना आपको। दूर हो जाओ, एक चीख मारूंगी पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूं। पैसे दे देंगे। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, लेकिन किसी शरीफ घर की लगती हो।
ये तो अब मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन। वापस लौट जाओ। घर जैसा भी हो बाहर से अच्छा होता है। ये लोग तुम्हें नोच कर खा जाएंगे। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। चलो, यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो आओ शाबाश, आ जाओ, आओ शाबाश।